यंगस्टर जो कभी अल्कोहल यूज़र हुआ करते थे या कैनेबी यूज़र हुआ करते थे या ओपियोइड्स की डिफरेंट तरह की जो ट्रैंक्विलाइजर्स या इस तरह की जो दवाइयाँ थी उसका इस्तेमाल करते थे, आज वो हेरोइन का या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोचिए, भारत में नशा मुक्ति, नशा विरोधी हजारों अभियान है, फिर भी लोग नशा मुक्त क्यों नहीं हो रहे, बल्कि नशे से पीड़ित के लिए तो नए नए नशे बाजार में आ रहे हैं। दोस्तों, शूटिंग पेन जो बहुत एक्यूट पेन होता है घोड़ों के अंदर, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ड्रग दिया जाता है। अब पंजाब के यूथ्स को अगर नॉर्मल ड्रग हेरोइन, कोकीन वगैरह नहीं मिल पाता है तो उन्होंने ये प्रेगाबेलिन खानी शुरू कर दी। सवाल ये है कि कहां से आ रहा है ये नशा बेच कौन रहा है, और ये नशा शिकार किसे बना रहा है और क्यों बना रहा है। भारत देश में नशा कोई आज का षड्यंत्र नहीं है, बल्कि इसको लंबे समय से हमारे समाज में प्लांट करने की कोशिशें की गई थी। आस्था और धर्म के नाम पर नशे का जाल बिछाया गया। कुछ एक साधु बाबा अगर चिल्म उठाते भी थे तो उसी को फिल्मों में प्रमुखता से दिखाया गया। राम और कृष्ण के नाम पर गाने बनते गए। इन गानों को हम देखते रहे, सुनते रहे, हंसते रहे। ये मालूम ही नहीं पड़ा कि आस्था के नाम से हमारे नौजवानों के अंदर शराब और धुएं के साथ नशे की आदतों को प्लांट कर दिया गया है। ये कब हुआ हमें पता ही नहीं चला। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। दोस्तों, इस उदाहरण से समझे कि कैसे चल रहा है ये षड्यंत्र। मान लीजिए आपने किसी का घर बर्बाद करना हो तो उस घर परिवार के एक युवा को नशे की लत लगवा दो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वो नशा पाने के लिए अपनी जमीन, जायदाद और पैसे क्या, अपने आप को ही बेच देगा। उसको केवल नशे की तलब पूरी करनी है। तो षड्यंत्र ये है कि हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को नशे में लगाओ। इससे उसकी हेल्थ और वेल्थ दोनों गई, यानी एक परिवार गया तो समाज गया, और समाज ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा, क्योंकि उसने नशा खरीदा तो पैसा नशे का व्यापार करती विदेशी शक्तियों के हाथ में गया, और वो लत में इतना डूबा होगा कि देश के बारे में तो सोच ही नहीं पाएगा। जरा सोचे, भारत नशा मुक्त होगा तो कैसे चलेगा इनका कारोबार। बताया जा रहा है कि आज भारत की 20% से अधिक आबादी नशे की गिरफ्त में है, जिसमें 10 से 17 साल के टीनेजर भी शामिल हैं। दारू पीते मैं घर से भगा पड़ा ऐसे नशे के चक्कर में। आंकड़े बताते हैं कि गत सालों में नशे के सेवन में काफी वृद्धि हुई है। 21.4% लोग शराब के नशे के शिकार हैं, 3% लोग भांग गांजे के, 2.1% लोग अफीम, 3.6% लोग प्रतिबंधित ड्रग्स, तो 0.1% लोग इंजेक्शन के जरिए जानलेवा ड्रग्स के शिकार हैं। इसी कारण दक्षिण एशिया में भारत नशे का सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है। नशे के कारोबारी मानो टूट पड़े हैं। बताया जा रहा है कि शराब की ग्लोबल मार्केट में आज भारत सबसे तेजी से बढ़ता देश है। इसकी ग्लोबल मार्केट वैल्यू है लगभग 55.8 बिलियन $, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह तंबाकू से बने प्रोडक्ट्स का भारतीय बाजार है लगभग 12,730 मिलियन $। सिगरेट का बाजार 21.7 बिलियन $। ये सब सुनकर आपको लगा होगा कि नशा तो एक आदत है, लेकिन उस आदत से बढ़कर ये गहरा षड्यंत्र है, जिसमें बाहर की ताकतें देश को समूल नष्ट करना चाहती हैं। नशे का शिकार तो बस इनके पिंजरे में पंछी की तरह कैद है। एक बीमारी है, किसी भी इंसान को किसी भी उम्र में आकर के लग सकती है। तो अगर कोई दूसरा इंसान वैसा सा है तो उसकी मदद की जाए, उसे उससे बाहर आने के लिए रास्ता दिखाया जाए, ना कि उसे नकारा जाए। किसी कारण से दोस्तों अगर कोई नशे की चपेट में आ गया हो, उसे आपकी घृणा की जगह स्नेह चाहिए। वो दोषी नहीं, पीड़ित भी हो सकता है। खुद को इस एडिक्शन से निकालो, खुद को इस नशे से निकालो। वो पॉजिटिव भेड़िया आपसे ये कहेगा, नेगेटिव भेड़िया हमेशा आपसे ये कहेगा कि यार कर ले, एंजॉय कर ले, क्या है यार लाइफ में क्या पड़ा है,
किस भेड़िए की बात आपको सुननी है वो आपके हाथों में है। ये युद्ध, ये जंग आपके दिल के अंदर चल रही है। कौन सा भेड़िया जीतेगा वो आपके हाथों में है। ध्यान रहे ये षड्यंत्र हमारे घर में ना प्रवेश कर जाए, इसके लिए घर के बच्चों के साथ समय गुजारकर ये पता करना जरूरी है कि वे कहाँ समय गुजारते हैं। गुप्त शत्रु के ऐसे षड्यंत्रों को समझें और दूसरों को भी समझाएं। अपने तरीके से इन पर चर्चा भी कीजिए। धन्यवाद।